अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो है ख्वाह में खुद को नमाज पढ़ते हुए देखना, ख्वाह में मशरक की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना या ख्वाह में मगरिब की तरफ नमाज पढ़ना कैसा है। इस ख्वाब की कई सारी किस्में हैं मगर हम आपको इसकी चंद ताबीरें बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सच्ची ताबीर को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपने ख्वाब की ताबीर जान सकें। हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने इरशाद फरमाया है, अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर हज के महीने में खुद को नमाज मशरक की तरफ मुंह करके पढ़ता हुआ देखे तो ये इस बात की दलील है कि ऐसा इंसान हज करेगा। और हज के महीने के अलावा किसी और महीने में खुद को मशरक की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता हुआ देखना, ये ईसाइयों की मजलिस करने, उनके साथ उठने बैठने की ताबीर है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि वो नमाज पढ़ता है और किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है तो ये इस बात की दलील है कि ऐसा इंसान दीन पर कामिल रहेगा और ऐसे इंसान का दीन पर कायम रहने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखता है कि वो नमाज तो पढ़ता है मगर नमाज पढ़ने से पहले ही नमाज को तोड़ देता है या उसका वुजू नहीं होता और वो नमाज पढ़ता है, यानी बेवुजू नमाज का पढ़ना, या सब ख्वाब देखे कि वो बेवक्त नमाज पढ़ता है तो ये सब ख्वाब का अपने मकसद में नाकामी होने और जो भी सब ख्वाब काम करना चाहता है वो सब ख्वाब काम नहीं कर पाएगा और सब ख्वाब के परेशान रहने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि वो बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ता है तो ये इस बात की दलील है कि ख्वाब देखने वाले को हज की ज़ियारत नसीब होगी, यानी सब ख्वाब हज करेगा। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि वो नमाज जनाजा की नमाज अदा करता है तो ये सब ख्वाब का शोहरत पाने और लोगों के काम करने और उनके साथ अच्छा सलूक करने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने ज़ोहर की नमाज अदा की है तो ये सब ख्वाब के परहेजगार होने, नेकोकार होने और बुरे कामों से तौबा करने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है तो ये सब ख्वाब को कामयाबी हासिल होने, सब ख्वाब को खुशियां मिलने और तमाम मुश्किलात के दूर होने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि वो नमाज पढ़ता है मगर वो नमाज पढ़ते वक्त इधर उधर देखता है तो ये सब ख्वाब का दुनिया के कामों में मसरूफ होने, दीन से दूर होने, नेकी के काम ना करने और बुरे कामों की तरफ मैल होने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि वो नमाज में इमामत करा रहा है, लोग उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो ये सब ख्वाब की इज़्ज़त व मर्तबा के बुलंद होने, किसी कौम या कबीले का सरदार बनने, किसी ओहदा के मिलने और सब ख्वाब की तमाम मुश्किलात के दूर होने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि वो नमाज पढ़ता है और वो नमाज पूरी पढ़ता है, सलाम तक फेरता है और दुआ मांगता है तो ये सब ख्वाब की दिली मुराद के पूरा होने, सब ख्वाब को अपने कामों में कामयाबी हासिल होने, कारोबार में इजाफा होने, अगर कर्जदार है तो कर्ज के अदा होने, तमाम मुश्किलात के दूर होने और सब ख्वाब की दिली मुराद के पूरा होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने असर की नमाज अदा की है तो ये इस बात की दलील है कि ऐसा इंसान कसम खाएगा या किसी ऐसी जगह पर बैठेगा जहां पर कसम उठाई जाएगी। ख्वाब के अंदर अगर कोई औरत देखे या मर्द देखे कि उसने मगरिब की नमाज अदा की है और सूरज गरूब हो गया है, उसके बाद सब ख्वाब ने नमाज अदा की है तो ये इस बात की दलील है कि अगर सब ख्वाब कोई काम करना चाहता है तो उस काम में सब ख्वाब को कामयाबी हासिल होगी। अगर सब ख्वाब के दिल में कोई मकसद है तो उस मकसद में सब ख्वाब को कामयाबी हासिल होगी। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि उसने इशा की नमाज अदा की
ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کے دنیا کے کام ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں اور صاحب خواب کا جو وقت ہے وہ قریب ہے مرنے کا۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے، عورت دیکھے یا مرد دیکھے کہ اس نے صبح کی نماز، فجر کی نماز ادا کی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی صاحب خواب کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا کرے گا، یا صاحب خواب کے ساتھ کسی اور نے وعدہ کیا ہے تو وہ صاحب خواب سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے یا صاحب خواب جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کی جو بھی دلی مراد ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ خواب میں نماز پڑھنے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ۔